जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी एक अपडेट निकल के आई जो आज 27/4/2025 को जो झारखंड चौकीदार, जो रांची जिला का जो चौकीदार की थी, उसके क्वेश्चन के विस्तार पूर्वक जानते हैं। और विस्तार पूर्वक के साथ आज क्वेश्चन पे काफी कोई कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आंसर की आ गया क्या। तो आंसर की नहीं, क्वेश्चन हम बता रहे हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको कितना नंबर आ रहा है उसको आप देख सकते हैं। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले अपना सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया था। सबसे पहले चंपारण में शुरू किया था। ए नंबर, फर्स्ट का ए। सेकंड का बढ़ते हैं, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है। मच्छरों से नहीं होती है, आपका फाइलेरिया और फ्लेक होती है। तो इस पे सब इसमें आपका फ्लेक आपका चूहा काटने से होती है, तो आपका फ्लेक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2। चलिए आगे बढ़ते तीसरा नंबर की ओर। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वो है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा क्लास लंबी चलेगी, सारे रिजल्ट की जानकारी लेनी है। तो भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। सबसे लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरल में है। आपका केरल में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। कहां पर? केरल पे। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने 2024 आईसीसी महिला T20 विश्व कप में जीता। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, किस T20 ने विश्व कप 2024 में जो क्रिकेट में खेली गई उसमें आपका न्यूजीलैंड ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं। 1 पलामू रिजर्व। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी जितने स्टूडेंट हैं कोशिश करें कि इसको आंसर लिखने का प्रयास करें कि मेरा कितने नंबर आ रहा है। कमेंट में बताएं कि मेरे कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। झारखंड में कौन सा खनिज बहुलता के में पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रमुख खनिज जो बहुल संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले लौह आवश्यक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट अगर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो लोहरदगा में। काफी जो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भेजे उसने काफी क्वेश्चन गलत किए हैं, इसको नहीं पकड़ना। लोहरदगा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। 8 का बी करेक्ट। 9 क्वेश्चन नंबर, झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। ये तो हमारे सभी स्टूडेंट जानते हैं, बाबा देवनाथ मंदिर जो कि देवघर में है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, झारखंड में किस आदिवासी नृत्य व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन के रूप में मनाए जाते एक आदिवासी नृत्य व्यापक रूप से प्रदर्शन की ओर अगर दिखाते हैं तो वो है छौ नृत्य, जो हमारे झारखंड का कला संस्कृति छौ नृत्य है, उसको दिखाने का अति प्रयास करते हैं। 11 नंबर, आपके भारत के किस राज्य में भारत का मसाला का उद्यान कहा जाता है। तो मसाला का जो फैक्ट्री बोला जाए या मसाला का जो राज्य बोला जाए या एक जिला बोला जाए, तो एक राज्य अगर बोला जाए तो उसमें केरल पे है। कहां पर है? केरल में। तो कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका क्या ऐसे दिक्कतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड आधिकारिक तौर पर एक अलग राज्य के रूप में कब बनाया गया। तो ये तो हमारे बच्चे जानते हैं कि भाई 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये बनाया गया। तो बी नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध आदिवासी नेता की जयंती झारखंड के स्थापना दिवस के साथ मेल जाती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग सभी को वाकिफ हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से प्रसिद्ध है। तो करेक्ट सी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन,
भारत में झारखंड किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ क्वेश्चन उत्पादक और भंडार में कंफ्यूज है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट इज 14 का ए नंबर कोयला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर इसमें देखा जाए 15 की, तो एक दलमा वन्य जीव अभयारण्य भी आएगा, लेकिन बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी। अगर आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करेक्ट इज दलमा वन्य जीव अभयारण्य, इसको देखा जाए। लेकिन हाथियों और बाघों के लिए देखा जाए तो एक डाउट क्वेश्चन है इस पे 15 नंबर में, लेकिन करेक्ट अगर देखा जाए तो 15 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट इज बी, दलमा वन अभयारण्य, जो पूर्वी सिंहभूम के जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी झारखंड के किस जिला से होकर नहीं बहती है? वो धनबाद, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, जबकि बोकारो, धनबाद, हजारीबाग से गुजरती है, खानी गुजरती है, अब की गुमला से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में विशेषकर आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक रूप से मनाए जाने वाले लोक त्योहार कौन सा? त्योहारों का नाम क्या है? तो आप लोग भली भांति जानते हैं, झारखंड में जितने स्टूडेंट है, झारखंड के विशेषकर जो आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक रूप से मनाने जाने वाले सबसे बड़ा त्योहार है, कुछ दिन पहले तो सरहुल पर्व मनाए जाते हैं। 17 नंबर का वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाने जाते हैं? भली भांति क्वेश्चन, ये हल्के क्वेश्चन है। ये राष्ट्रपिता के अकॉर्डिंग जानते हैं लोग, महात्मा गांधी जी को जानते हैं। 18 नंबर का बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर इज आंसर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री थे, आप लोग इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप एक बार बता सकते हैं कमेंट करके। इसको हम क्वेश्चन मार्क देके छोड़ते हैं, ताकि आप इस चीज को कितना ध्यान से लेते हैं उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे हम भी। एक बार हम डाउट क्वेश्चन करते हैं, सब कमेंट करके बताएं। आप हम हिंट्स भी लगा दे रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपका प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसके अकॉर्डिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? ये बायो का क्वेश्चन है। हमारे कौन से अंग जो बॉडी के हैं, कौन से अंग हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं? तो हमारे कौन से किडनी। तो काफी का कमेंट गया था कि सर कौन सा क्वेश्चन आपको जल्दी आंसर बताने का प्रयास करें, तो काफी जल्दबाजी में ये वीडियो बन रही है ताकि आप तक सबसे जल्दी पहुंच पाए। 21 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? जो हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। बहुत ज्यादा इसमें डेफिनेशन नहीं कर रहे हैं ताकि वो टाइम का अभाव के कारण। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हमारे अभी द्रौपदी जी राष्ट्रपति हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन नंबर 22 बी नंबर इज ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आप प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमारे बॉडी में, और भली बात ही जानते हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्राएं इसमें ज्यादा मिलती है। 23 नंबर इज सी इज करेक्ट। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आप इसमें जानते ही हैं। सबसे ज्यादा कोशिश करने की बाबूलाल मरांडी जी थे प्रथम, जिस समय झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी के समय प्रथम हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट, झारखंड में दामोदर नदी पर बने प्रसिद्ध बांध का क्या नाम है? उसमें काफी बांध बने थे, लेकिन अगर सबसे पहले अगर बनाया जाए बोला जाए यहाँ पर,
तो सबसे पंचेत डैम के बने थे। 25 नंबर का ए नंबर इज करेक्ट। झारखंड में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपने साल वनों के लिए जाना जाता है? साल वनों के लिए तो सबसे ज्यादा साल वन है, तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य के अकॉर्डिंग वो सबसे ज्यादा आपका वन्य जीव अभयारण्य साल वनों में जाना जाता है, तो करेक्ट इज ए। नेक्स्ट, झारखंड में मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले शीतकालीन फसल उत्सव मनाया जाता है। फसल पर्व में काफी स्टूडेंट यहाँ पर गलत किए हैं कि फसल पर्व तो काफी एक शीतकालीन, इसको गौर करिएगा कि शीतकालीन में जो क्वेश्चन है वो टूसू पर्व होता है, बल्कि आपको यहाँ पर बोला जाता है कि आदिवासी महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले शीतकालीन फसल उत्सव। तो फसल उत्सव आपका सरूल नहीं, न होके टूसू पर्व है, जो हमारा 5 प्रेरणा में काफी भलीभांति सभी स्टूडेंट इस चीज को जानते हैं। चलिए 28 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रंगों और जनजातीय रूपांकनों के लिए प्रसिद्ध झारखंड की पारंपरिक चित्रकला शैली क्या है? आप लोग इस चीज के भी डेफिनेशन करते हैं कि आप लोग मधुमक्खी तो नहीं बनते, मधुबनी नहीं, सोहराई, वारली और कलमकारी, सब कोई इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग प्राकृतिक जो जनजातीय पर्व है, इस समय हम लोग सोहराई पर्व मनाते हैं। उस समय घर में, चौखट में, बाहर में हम लोग एक कला के क्षेत्र में प्राकृतिक के हिसाब को चित्रकला बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें सोहराई पर्व में। करेक्ट इज बी। चलो नेक्स्ट की ओर देखते हैं। झारखंड के आदिवासी गीतों और नृत्यों में प्रयुक्त पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? यह बोला जा रहा है कि आदिवासी गीतों और नृत्यों का प्रयुक्त पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसमें से आप सबको जानते हैं कि मादर में सब नाचे डागे जाते हैं हम लोग, तो 29 नंबर इज सी करेक्ट। नेक्स्ट, किस त्योहार में साल पेड़ की पूजा करना और प्रकृति सामुदायिक कल्याण के लिए प्रार्थना करना शामिल है? तो आप लोग जस्ट कुछ टाइम पहले ही सरूल पर्व के बारे में पढ़े थे। तो सरूल पर्व में हम लोग साल पेड़ का पूजा करते हैं। झारखंड का कौन सा आदिवासी समुदाय वीरता और मार्शल भावना का प्रतीक पाइका नृत्य, जिसमें मुंडा नृत्य को ही पाइका नृत्य भी कहा जाता है, तो मुंडा नृत्य को ही हम लोग पाइका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट इज बी। नेक्स्ट, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 मेजबान कौन सा शहर है? इसमें डाउट क्वेश्चन का है, तो ये 2025 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर बंबई में होने वाला है, तो इसको डेफिनेशन बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 2025 में इंडिया में होने वाला नहीं है, लेकिन मेजबान मुंबई को मिला है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित मतलब डैमेज करता है? किस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो उसको करता है फेफड़े को, जो सबसे ज्यादा इसको करता है, सबसे ज्यादा फेफड़े को डैमेज करता है। तो करेक्ट इज डी। नेक्स्ट, हमारे 2.5 लाख रुपये जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने अभय आवास योजना का शुभारंभ की है, तो ये हमारे झारखंड से ही शुभारंभ हुई है, तो हमारे झारखंड। करेक्ट इज डी 34 का। और सीमा सड़क संगठन BRO के जिसने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सड़क परिवहन और मार्ग रक्षा। इसमें सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हिंदी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। और आप सभी अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि ऐसे ऐसे अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी एक अपडेट निकल के आई, जो आज 27
4/2025 के जो झारखंड चौकीदार, जो रांची जिला का जो चौकीदार की थी, उसके क्वेश्चन के विस्तार पूर्वक जानते हैं। और विस्तार पूर्वक के साथ आज क्वेश्चन पे काफी कोई कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आंसर की आ गया क्या। तो आंसर की नहीं, क्वेश्चन हम बता रहे हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको कितना नंबर आ रहा है उसको आप देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले आगे की ओर बढ़ते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले अपना सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया था। सबसे पहले चंपारण में शुरू किया था। ए नंबर, फर्स्ट का ए। सेकंड का बढ़ते हैं, सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है। मच्छरों से नहीं होती है, आपका फाइलेरिया और फ्लेक होती है। तो इस पे इसमें आपका फ्लेक आपका चूहा काटने से होती है, तो आपका फ्लेक नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2। चलिए आगे बढ़ते तीसरा नंबर की ओर। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वो है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा क्लास लंबी चलेगी, सारे रिजल्ट की जानकारी लेनी है। तो भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। सबसे लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरल में है। आपका केरल में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। कहां पर? केरल पे। चलिए नेक्स्ट, किस देश ने 2024 आईसीसी महिला T20 विश्व कप में जीता। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, किस T20 ने विश्व कप 2024 में जो क्रिकेट में खेली गई उसमें आपका न्यूजीलैंड ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं। 1 पलामू रिजर्व। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी जितने स्टूडेंट हैं कोशिश करें कि इसको आंसर लिखने का प्रयास करें कि मेरा कितने नंबर आ रहे हैं। कमेंट में बताएं कि मेरे कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। झारखंड में कौन सा खनिज बहुलता के में पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रमुख खनिज जो बहुल संख्या में, सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाले लौह आवश्यक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट अगर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो लोहरदगा में। काफी जो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भेजे उसने काफी क्वेश्चन गलत किए हैं, इसको नहीं पकड़ना। लोहरदगा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। 8 का बी करेक्ट। 9 क्वेश्चन नंबर, झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। ये तो हमारे सभी स्टूडेंट जानते हैं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो कि देवघर में है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर, झारखंड में किस आदिवासी नृत्य व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शन के रूप में मनाए जाते एक आदिवासी नृत्य व्यापक रूप से प्रदर्शन की ओर अगर दिखाते हैं तो वो है छौ नृत्य, जो हमारे झारखंड का कला संस्कृति छौ नृत्य है, उसको दिखाने का अति प्रयास करते हैं। 11 नंबर, आपके भारत के किस राज्य में भारत का मसाला का उद्यान कहा जाता है। तो मसाला का जो फैक्ट्री बोला जाए या मसाला का जो राज्य बोला जाए या एक जिला बोला जाए, तो एक राज्य अगर बोला जाए तो उसमें केरल पे है। कहां पर है? केरल में। तो कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपका क्या ऐसे दिक्कतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड आधिकारिक तौर पर एक अलग राज्य के रूप में कब बनाया गया। तो ये तो हमारे बच्चे जानते हैं कि भाई 15 नवंबर 2000 ईस्वी में ये बनाया गया। तो बी नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध आदिवासी नेता की जयंती झारखंड के स्थापना दिवस के साथ मेल जाती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग सभी को वाकिफ हैं, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से प्रसिद्ध है। तो करेक्ट सी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में झारखंड किस खनिज का सबसे बड़ा
उत्पादक है। यहाँ क्वेश्चन उत्पादक और भंडार में कंफ्यूज है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट इज 14 का ए नंबर कोयला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाथी और बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर इसमें देखा जाए 15 की, तो एक दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य भी आएगा, लेकिन बेतला राष्ट्रीय उद्यान भी। अगर आंसर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करेक्ट इज दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको देखा जाए। लेकिन हाथियों और बाघों के लिए देखा जाए तो एक डाउट क्वेश्चन है इस पे 15 नंबर में, लेकिन करेक्ट अगर देखा जाए तो 15 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट इज बी, दलमा वन अभ्यारण्य, जो पूर्वी सिंहभूम के जिले के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी झारखंड के किस जिला से होकर नहीं बहती है? तो धनबाद, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, जबकि बोकारो, धनबाद, हजारीबाग से गुजरती है, खानी गुजरती है, अब की गुमला से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में विशेषकर आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक रूप से मनाए जाने वाले लोक त्योहार कौन सा? त्योहारों का नाम क्या है? तो आप लोग भली बात जानते हैं, झारखंड में जितने स्टूडेंट है, झारखंड के विशेषकर जो आदिवासी समुदायों के बीच व्यापक रूप से मनाने जाने वाले सबसे ज्यादा त्योहार है, कुछ दिन पहले तो सरहुल पर्व मनाए जाते हैं। 17 नंबर का वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाने जाते हैं? भली बात क्वेश्चन, ये हल्के क्वेश्चन है। ये राष्ट्रपिता के अकॉर्डिंग जानते हैं लोग, महात्मा गांधी जी को जानते हैं। 18 नंबर का बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर इज आंसर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री थे, आप लोग इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप एक बार बता सकते हैं कमेंट करके। इसको हम क्वेश्चन मार्क देके छोड़ते हैं, ताकि आप इस चीज को कितना ध्यान से लेते हैं उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे हम भी। एक बार हम डाउट क्वेश्चन करते हैं, सब कमेंट करके बताएं। आप हम हिंट्स भी लगा दे रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपका प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसके अकॉर्डिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? ये बायो का क्वेश्चन है। हमारे कौन से अंग जो बॉडी के हैं, कौन से अंग हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं? तो हमारे कौन से किडनी। तो काफी का कमेंट गया था कि सर कौन सा क्वेश्चन आपको जल्दी आंसर बताने का प्रयास करें, तो काफी जल्दबाजी में ये वीडियो बन रही है ताकि आप तक सबसे जल्दी पहुंच पाए। 21 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? जो हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। बहुत ज्यादा इसमें डेफिनेशन नहीं कर रहे हैं ताकि वो टाइम का अभाव के कारण। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हमारे अभी द्रौपदी जी राष्ट्रपति हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन नंबर 22 बी नंबर इज ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आप प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमारे बॉडी में? और भली बात ही जानते हैं, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें ज्यादा मिलती है। 23 नंबर इज सी इज करेक्ट। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आप इसमें जानते ही हैं, सबसे ज्यादा कोशिश करने की बाबूलाल मरांडी जी थे प्रथम, जिस समय झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी के समय प्रथम हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट, झारखंड में दामोदर नदी पर बने प्रसिद्ध बांध का क्या नाम है? उसमें काफी बांध बने थे, लेकिन अगर सबसे पहले अगर बनाया जाए बोला जाए यहाँ पर, तो सबसे पंचेत डैम के बने थे।
25 नंबर का ए नंबर इज करेक्ट। झारखंड में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपने साल वनों के लिए जाना जाता है? साल वनों के लिए तो सबसे ज्यादा साल वन है, तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य के अकॉर्डिंग वो सबसे ज्यादा आपका वन्य जीव अभयारण्य साल वनों में जाना जाता है, तो करेक्ट इज ए। नेक्स्ट, झारखंड में मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं वगैरह मनाए जाने वाले शीतकालीन फसल उत्सव मनाया जाता है। फसल पर्व में काफी स्टूडेंट यहाँ पर गलत किए हैं कि फसल पर्व तो काफी एक शीतकालीन, इसको गौर करिए कि शीतकालीन में जो क्वेश्चन है वो टूसू पर्व होता है, बल्कि आपको यहाँ पर बोला जाता है कि आदिवासी महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले शीतकालीन फसल उत्सव। तो फसल उत्सव आपका सरूल नहीं, न होके टूसू पर्व है, जो हमारा 5 परगना में काफी भलीभांति सभी स्टूडेंट इस चीज को जानते हैं। चलिए 28 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रंगों और जनजातीय रूपांकनों के लिए प्रसिद्ध झारखंड की पारंपरिक चित्रकला शैली क्या है? आप लोग इस चीज का भी डेफिनेशन करते हैं कि आप लोग मधुमक्खी तो नहीं बने, मधुबनी नहीं, सोहराई, वारली और कलमकारी, सब कोई इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग प्राकृतिक जो जनजातीय पर्व है, इस समय हम लोग सोहराई पर्व मनाते हैं। उस समय घर में, चौखट में, बाहर में हम लोग एक कला के क्षेत्र में प्राकृतिक के हिसाब को चित्रकला बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें सोहराई पर्व में। करेक्ट इज बी। चलो नेक्स्ट की ओर देखते हैं। झारखंड के आदिवासी गीतों और नृत्यों में प्रयुक्त पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? यह बोला जा रहा है कि आदिवासी गीतों और नृत्यों का प्रयुक्त पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसमें से आप सबको जानते हैं कि मादर में सब नाचे डागे जाते हैं हम लोग, तो 29 नंबर इज सी करेक्ट। नेक्स्ट, किस त्योहार में साल पेड़ की पूजा करना और प्रकृति सामुदायिक कल्याण के लिए प्रार्थना करना शामिल है? तो आप लोग जस्ट कुछ टाइम पहले ही सरूल पर्व के बारे में पढ़े थे। तो सरूल पर्व में हम लोग साल पेड़ का पूजा करते हैं। झारखंड का कौन सा आदिवासी समुदाय वीरता और मार्शल भावना का प्रतीक पाइका नृत्य, जिसमें मुंडा नृत्य को ही पाइका नृत्य भी कहा जाता है, तो मुंडा नृत्य को ही हम लोग पाइका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट इज बी। नेक्स्ट, भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 मेजबान कौन सा शहर है? इसमें डाउट क्वेश्चन का है, तो ये 2025 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर बंबई में होने वाला है, तो इसको डेफिनेशन बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 2025 में इंडिया में होने वाला नहीं है, लेकिन मेजबान मुंबई को मिला है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित मतलब डैमेज करता है? किस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो उसको करता है फेफड़े को, जो सबसे ज्यादा इसको करता है, सबसे ज्यादा फेफड़े को डैमेज करता है। तो करेक्ट इज डी। नेक्स्ट, हमारे 2.5 लाख रुपये जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने अभय आवास योजना का शुभारंभ की है, तो ये हमारे झारखंड से ही शुभारंभ हुई है, तो हमारे झारखंड। करेक्ट इज डी 34 का। और सीमा सड़क संगठन BRO के जिसने हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सड़क परिवहन और मार्ग रक्षा। इसमें सबसे ज्यादा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हिंदी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। और आप सभी अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि ऐसे अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।